गया है उस पर इन्होंने वर्क किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है कई दिनों से लगातार जो मॉडल बनाने में, फिर उसके बाद उसकी डीपली थ्योरी तैयार करने में। कुछ यूनिक डिजाइन किया है, आर्किटेक्चर डिजाइन किया, क्या कहना सबसे चाहिए? पहले तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ग्रामीणांचल क्षेत्र में आकर हमारे विद्यालय को कवरेज करें, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार। जैसा कि सर आपने देखा कि बच्चे पाजू पार्क के पूर्व प्रधान रोहित जी मौजूद है, इनसे भी कुछ बात करते हैं। आज इन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों ने जो इस ग्रामीण सुपर पब्लिक स्कूल में जो करके दिखाया है, इस पहल को आप क्या कहेंगे? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया प्रभारी महोदय आपको। मैं बताना चाहता हूं कि ये बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं और ये बच्चों के अंदर हमने आज बहुत सारे टैलेंट देखे हैं। मैं देखा हूं इस बच्ची को जो इस वक्त आपको जो हमारे पीछे दिखाई दे रहा है, यह शहर नहीं है महोदय, यह ग्रामीण है। नमस्ते, मेरा नाम अभिषेक है और आप पूर्वांचल न्यूज लाइन देख रहे हैं। हमारी उपस्थिति इस समय गोरखपुर जनपद गगहा ब्लॉक के अंतर्गत इस समय बड़गो बड़ई पार में है। यह जो हमारे पीछे बच्चों की भीड़ दिखाई दे रही है, यहाँ साइंस एग्जीबिशन का क्लास चल रहा है आज। कुछ हमारे समक्ष सर मौजूद है, कुछ बच्चे हैं जो अनेक प्रकार के साइंस का एग्जीबिशन क्लासेस चल रहे हैं। इसमें अलग तरह की प्रक्रिया, इनका कला भी दिख रहा है। कैमरा पर्सन कहेंगे थोड़ा और नजदीक है। सर भी मौजूद हैं, इनसे बात कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? बबलू गौतम सर। सर, आज साइंस एग्जीबिशन क्लासेस में बच्चों की यहाँ अनेक पहल दिख रही है, क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए, सबसे पहले सुपर पब्लिक स्कूल के जो डायरेक्टर और साथ साथ में अध्यापक गण हैं, इन लोगों को सराहना है। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं कि जो इस बच्चों को नई सोच, नई दिशा की तरफ ले जा रहे हैं। इन्हीं में से कोई सीवी रमन बनेगा, एपीजे अब्दुल कलाम बनेगा, क्योंकि ये बच्चे जिस हिसाब से मेहनत करके लाए हैं, जितने अच्छे से तरीके से विज्ञान प्रदर्शनी में अपना मेहनत और काबिलियत दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं इसके पीछे टीचरों का हाथ है। बहुत मेहनत है। ये बात सत्य है कि अगर एक टीचर की मेहनत इस पे लगती है, बच्चों को पढ़ाने में और बढ़ाने में, विज्ञान को आज बहुत महत्वता दी जा रही है, क्योंकि आजकल धीरे धीरे देखते हुए एआई का मॉडल आ गया, जमाना कह सकते हो आ गया। और ऐसे ही बच्चे जब यहाँ से निकलते हैं वो अब्दुल कलाम और नासा के वैज्ञानिक भी बनते हैं, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल बनते हैं सर, क्योंकि देखिए विज्ञान या बहुत चीज़ हम लोग को मानना पड़ेगा। अगर विज्ञान नहीं होता तो आप सोचिए, अगर बिजली नहीं होती तो हमारा देश पूरे अंधेरे में होता है। अगर विज्ञान नहीं होता तो एआई से हमारा देश में क्रांति नहीं होती है। अगर ये विज्ञान नहीं होता तो हम और आप मोबाइल से बात नहीं कर सकते हैं। तो विज्ञान का ही देन है कि आज हर समय हमारे भारत आधुनिक भारत बन चुका है, वो विज्ञान के दिन है। और ये जहाँ तक उम्मीद है कि ऐसे सुपर पब्लिक स्कूल की तरह हर विद्यालय में अगर बच्चों को ऐसे गाइडलाइन करते जाए और ऐसे उन लोगों को सिखाया जाए टीचरों के द्वारा, तो कहीं ना कहीं हमारा भारत विश्व गुरु पुनः हो जाएगा और विज्ञान के क्षेत्र में हमारा देश आगे होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सही। इन बच्चों का देखा जाए प्रोजेक्ट का जो वर्क है इनका, साइंस एग्जीबिशन के लिए इन लोगों ने जो ये किया, क्या बनाए हैं आप? सर, एक हाउस है जो अगर कभी बाढ़ आएगा तो ये हाउस ऊपर हो जाएगा। हमेशा जब घर बाढ़ आता है तो घर हमेशा डूब जाता है, इसलिए उसके तहत इसको बनाया गया है। इसमें क्या ऐसी विशेषता बनी है जो बाढ़ आने पे ये घर सेफ रहेगा? जब बाढ़ आएगा तो घर ऊपर उठ जाएगा और हम चाहे तो घर को कहीं आगे भी ले जा सकते हैं। इसका डायरेक्शन भी चेंज है। यह ग्रामीण के बच्चे हैं और नई नई पहल के साथ आपको दिखाते हैं। इन छोटे बच्चों का देखिए एक मेहनत जो दिख रही है। क्या नाम है आपका? नंदिनी कुमारी। किस क्लास में पढ़ते हैं? आज क्या बनाया गया है? क्या चीज? गार्बेज टू गोल्ड। इसके कुछ मुख्य कारण बताइए। सर, जैसे कि हमारे भारत में कचरा हो रहा है और पोल्यूशन फैल रहा है, कितने लोग को बीमारियां भी हो रही है, इसलिए हम लोगों ने ये मॉडल बनाया है। जी, ये अनोखी पहल बच्चों के साथ जो दिखाई दे रही है, यहाँ देखिए सुपर हाईटेक डिजिटल स्कूल का जो निर्माण इसमें दिखाया गया है, आर्किटेक्चर किया गया है। आइए इन बच्चे जो मौजूद हैं इनसे भी कुछ बात करते हैं। आइए, क्या नाम है आपका? कुछ कहिए, जो आर्किटेक्चर आप लोगों ने डिजाइन किया हुआ है आज साइंस एग्जीबिशन में, क्या कहेंगे आप लोग इसके लिए? ये फ्यूचर के लिए है, जैसे कि इसमें हर एक चीज की सुविधाएं हैं, जैसे बड़े स्कूलों में होती है वो हम लोग यहाँ इस स्कूलों में कर सकते हैं। स्मार्ट रूम है, क्लासरूम है, लाइब्रेरी है, स्मार्ट बोर्ड्स है। हर एक क्लासों में वॉइस रिकॉर्डिंग लगी हुई है, जैसे ये पता चलेगा कि बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं, सर बच्चों से कैसे कैसे सवाल पूछे हैं, उस सब
सवालों का जवाब दिए हैं कि नहीं। और हर एक क्लास में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जैसे कि ये भी देख सकते हैं बच्चे मतलब बैठे हैं अच्छे से कि नहीं, कि क्लास में बदमाशी उदमाशी नहीं कर रहे हैं। इस चीज के लिए इसमें हॉस्पिटल भी उपस्थित है, जिससे कि बच्चे अगर ग्राउंड में खेल बोल रहे हैं तो उससे जैसे कि ये चोट लग गई उस चीज के लिए है, चाहे इंटरनल प्रॉब्लम है उस चीज के लिए है, चाहे बच्चे की अचानक से तबीयत खराब हो गई तो उस चीज के लिए है। और हमारे स्कूल में लाइब्रेरी रूम भी है, जिससे हम अपने मतलब उसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, बच्चों को नया नया एक्सपेरिमेंट सिखा सकते हैं, वो लोग अपने से कर सकते हैं उसको और समझ उसमें सकते हैं। कंप्यूटर लैब भी है, जिससे कि बच्चे उसमें कंप्यूटर सीख सकते हैं, अच्छे से जान सकते हैं, उसकी जानकारी पा सकते हैं। प्रोजेक्टर रूम है, उसमें हम लोग बच्चों को ले जाके स्क्रीन पे वीडियो से भी उसको दिखाते हैं, तस्वीरें दिखाते हैं, ये सब। कैसा लगता है कि इस ग्रामीण में बाहर से चल के, गोरखपुर हो गया, लखनऊ से चल के लोग इस एग्जीबिशन को देखने के लिए सर लोग आते हैं, क्या कहना चाहेंगे सर लोगों के लिए? यही कहना चाहेंगे कि मतलब अच्छा लगता है कि हम लोगों के लिए सर उतने दूर से आते हैं, इस प्रोजेक्ट को देखते हैं, उस प्रोजेक्ट से हम लोग जितना बनाते नहीं है उतना उन लोगों को देख के ये हम लोग को अच्छा लगता है कि हम लोग के प्रोजेक्ट को देखने आए हैं, उससे हम लोग को क्वेश्चन पूछने, हम लोग उसे बता रहे हैं, तो प्रोजेक्ट बनाने का मतलब भी एक मौका मिलता है अपने चीज को दिखाने के लिए, हम लोग क्या कर सकते हैं क्या नहीं, कितना क्या मतलब क्या क्या हम लोग अच्छे से कर सकते नई नई हैं। चीजें सीखते हैं। धन्यवाद देना चाहेंगे जो उतने दूर से आते हैं हम लोग के लिए, जो हमारे प्रोजेक्ट को देखने के लिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं, मतलब कैसे बच्चों ने बनाया है, उनकी कलाओं को, उनके हुनर को लोग देखते हैं। तो मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी जो आए हैं, और मैं आप सभी को भी धन्यवाद देना चाहूँगी। यह ग्रामीण के बच्चे हैं जनाब, क्लासेस चल रहा है, इसमें कितने बेहतरीन आर्किटेक्चर वो लेके आए हैं। इन छोटे बच्चों को भी देखा जाए, क्या बनाया है आप लोगों ने? क्या कहना चाहेंगे सर, उतनी दूर से आए हैं आप लोगों का क्लासेस ज्वाइन करने के लिए, साइंस एग्जीबिशन को देखने के लिए, क्या कहेंगे आप लोग? सर सबसे पहले उन्हें हम धन्यवाद करेंगे जो उतनी दूर से चल कर आए हैं हमारे प्रोजेक्ट देखने, और उनको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत ही शानदार। और इन छोटे छोटे बच्चों को भी देखा जाए, इनकी काफी मेहनत है, इनके टीचर की मेहनत है, सुपर पब्लिक स्कूल की यह मेहनत है जो आर्किटेक्चर दिखाया जा रहा है एग्जीबिशन में, और इन छोटे बच्चों को नई नई चीजें साइंस के थ्रू बताई जा रही है और सिखाई जा रही है। क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? आयशा अंजुम। क्या आज आप लोगों ने बनाया है? इको रोड ट्यूलटेक पेवेग्रीन। ये जैसे कि प्लास्टिक होता है वेस्ट मटेरियल, तो उससे हम लोग रोड बनाएंगे जिससे प्लास्टिक पॉल्यूशन कम होगा और जो प्लास्टिक वेस्ट है वो रिसाइकिल होगा। क्या नाम है आपका? माय नेम इज चांदनी वर्मा। क्या इसके बारे में कुछ और भी बताइए, क्योंकि आपने तो बताया, आप भी कुछ बताएं इसके लिए। सर मेरा एम है कि मैं इसको अच्छे से बता सकूं ताकि मतलब जो फ्यूचर में हम इसे अच्छा बता सके, और जैसे इतना पॉल्यूशन होता है प्लास्टिक का, उसे हम बढ़िया से मतलब इसको करके हम एक रोड बनाए ताकि पॉल्यूशन कम हो सके। थैंक यू सर। ये ग्रामीण के बच्चे, आज इनसे भी कुछ हमें भी सीखने को मिलेगा। और देखिए, कुछ अलग अलग आर्किटेक्चर बनाया है, और ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो एक ग्रामीण में नई पहल लेके आए हैं। आइए इनसे भी कुछ बात है। क्या नाम है बाबू आपका? वैभव राव। क्या बनाया है आपने? क्या करोगे इससे? सर इससे हम कोई भी जूम मतलब जैसे दूर कोई चीज से हम लोग जूम कर सकते हैं, जूम कर हम देख सकते हैं, नजदीकी से देख सकते हैं। नजदीकी से देख सकते हैं। क्या कहोगे इन सभी बच्चों के लिए, क्या कहना चाहोगे? ऐसे ऐसे अलग अलग चीजों को बनाया जाए और साइंस को आगे और बढ़ाया जाए। यस सर। मैं कहना चाहता हूँ सुपर पब्लिक स्कूल बहुत अच्छा प्रोजेक्ट का भी काम किया है, और हम लोग भी मेहनत करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये छोटा बच्चा है, कहीं न कहीं इसके सवाल में जो खूबसूरती दिख रही है वाकई सराहनीय लायक है। और आइए कुछ और भी दिखाया जाए, ये अलग अलग चीजें बच्चों के सामने जो देखने को मिल रही है। क्या नाम है बाबू आपका? मेरा नाम कृष्णा राजा। क्या बनाया है आज आपने? एयर पोल्यूशन क्लीनर है सर। इसको पूरे संक्षिप्त में बताएं, ये किस कारण, किस उपयोग में आएगा यह? सर इसका उपयोग है पोल्यूशन को ऑब्जर्व करके इंक में कन्वर्ट करेगा सर। जैसे मतलब यहाँ तो देख सकते हैं कि दिल्ली में पॉल्यूशन हुआ है, हर जगह में पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, तो उसी को हम लोग देखते हुए कि पॉल्यूशन को रोड पे लगेगा, वो जो पॉल्यूशन का उपयोग करके और इसमें जाके कार्बन को अलग करके वो इंक में परिवर्तन कर देंगे। इससे हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा फायदा होगा और पॉल्यूशन कम होगा। यह प्रक्रिया या साइंस एग्जीबिशन यहाँ पहले भी हो चुका है या पहली बार हो रहा है? नहीं, पहले 2 बार हो चुका है, ये तीसरी बार है।
ऐसे होना चाहिए और ऐसे एग्जीबिशन होने चाहिए, क्योंकि ग्रामीण में ये चीज़ बहुत देखने को नहीं मिलती है अलग अलग स्कूलों में। आज इस बड़गो में, बरई पार में सुपर पब्लिक स्कूल ने ऐसा कारनामा करके दिखाया है। कैसा लग रहा है आज आपको? मुझे तो बहुत जैसे ग्रामीण के बच्चों को मतलब मौका मिल रहा है कि अपने हुनर को निखारिए, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है कि मतलब स्कूल हमारी करा रही है। चलिए, हमको बरई पास सुपर पब्लिक स्कूल में वो बहुत कम है। क्या नाम है आप लोग का? माय नेम इज अपूर्वा चौधरी। आज साइंस एग्जीबिशन में आप लोगों ने क्या सीखा है? बहुत कुछ सीखा है, जैसे कि ह्यूमन बॉडी के बारे में, और जैसे प्राकृत फ्यूचर इन्वेंशन, आने वाले भविष्य में हर एक बच्चे नया नया प्रोजेक्ट बनाए हैं और दिखा रहे हैं। आने वाले भविष्य में कोई भी परेशानी हो, बना के दिखा रहे हैं प्रोजेक्ट। एक साफ शब्दों में सुपर पब्लिक के स्कूल के टीचरों के लिए आप लोग क्या कहना चाहेंगे? हम लोग के टीचर बहुत अच्छे हैं, रूल डिसिप्लिन हर तरह से फॉलो करवाते हैं और पढ़ाते भी अच्छा है, और बच्चों को पीटते नहीं है, एकदम बढ़िया पढ़ाते हैं। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इन बच्चों का आप दिखाइए। यहाँ पे ये भी बच्चे कुछ हैं कि क्या क्या बनाया है आपने, कुछ बताएं इसके लिए। वाटर प्यूरिफिकेशन, क्या, जैसे कि सबसे पहले क्या नाम है आपका? एंजल, क्या बनाया है आपने? तो गंदे पानी को शुद्ध कैसे करें, वाटर प्यूरिफिकेशन, हाँ, बताएं। जिससे मतलब जो गंदा पानी होता है उसे साफ कैसे करें। चलिए, यहाँ पे हमारे समक्ष आए हुए दूर पर पब्लिक स्कूल के प्रबंधक हैं। आइए कुछ उनसे भी बात करते हैं कि बच्चों का साइंस एग्जीबिशन आज क्लासेस चल रहा है, इस पे क्या कहना चाहेंगे। तो सबसे पहले स्वागत है पूर्वांचल न्यूज़ लाइन में आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है हमारे बच्चों को, जो बच्चों का टैलेंट है, आप अपने मीडिया के माध्यम से अपने श्रोतागण को दिखा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो ये साइंस एग्जीबिशन एक बच्चों का हार्ड वर्क है। इसके पीछे ये जो मॉडल बनाए हैं, इनकी इसके पीछे बहुत बड़ी सोच है, और हमको ये हमारे इस भारत के जो है ये भविष्य है ये, तो इनको इस तरीके से जो है इनको प्लांटिंग करना है कि ये हमारे देश को जो है एक ऐसा रूप दे सके ताकि हमारा देश वर्ल्ड में नंबर 1 हो सके। ये इस मॉडल के पीछे जो है इनकी बहुत बड़ी सोच है। बहुत सारे बच्चों ने इस मॉडल के माध्यम से अपनी इनोवेशन, अपना क्रिएशन लेके आया है। तो हमारी जो टीम है सुपर पब्लिक स्कूल को बिल्कुल एक यूनिक और फ्यूचरिस्टिक मॉडल को जो है इन बच्चों को दिया गया, और इनके अंदर जो है जो हिडन टैलेंट है इसको बाहर लाने की कोशिश हुई है। ऐसा दिख रहा है कि छोटे छोटे बच्चे हैं जो मॉडल का आर्किटेक्चर बनाए हैं। कहीं न कहीं ये बहुत ही मेहनत का काम होता है, जी। तो बच्चों को समझाने के लिए बहुत तकलीफ होती है। जी। तो बच्चों को कैसे आप लोग इस नए पहल के बारे में बताते हैं? देखिए, ये बच्चे जो है सही कहे हैं, बच्चों को समझाना बताना काफ़ी टफ होता है, लेकिन ये बच्चे जो है कंटिन्यू काफ़ी एडवांस है। ये आजकल के टाइम पे जो हमारा एआई है, जो हमारा मोबाइल है बच्चों के हाथ में, ये मुझसे भी ज़्यादा जो है काफ़ी एडवांस में रहते हैं। तो इसका टीचर का भी सहयोग मिला है, हम सबका भी जो है सहयोग मिला है, इनको दिशा निर्देश दिया गया है, उस पर इन्होंने वर्क किया है। लेकिन सबसे ज़्यादा इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, कई दिनों से लगातार जो मॉडल बनाने में, फिर उसके बाद उसकी डीपली थ्योरी तैयार करने में इनको मेहनत लगा है। जैसे इसमें एक प्रोजेक्ट है, क्या नाम है, एक बच्चे ने जो है बनाया, एयर एम्बुलेंस बनाया है। एयर एम्बुलेंस मतलब बच्चा बता रहा था कि सर गाड़ी आने में, जो हमारा एम्बुलेंस गाड़ी आने में टाइम लगेगा, तो उसको कंज्यूम करने के लिए हमारा एक ऐसा एम्बुलेंस बना रहे हैं, तो फ्लाइट करके आएगा, तुरंत बैठाएगा और लेके चला जाएगा हॉस्पिटल पे। ये भी एक यूनिक है। और भी एक फ्रूट मशीन है कि और कोई फ्रूट, हम सब लोग फ्रूट खाते हैं, तो फ्रूट को खाने से पहले उस मशीन में डालिए और चेक कर देगा कि फ्रूट खाने लायक है कि नहीं है। तो ये भी एक समझ लीजिए एक बहुत बड़ा क्रिएशन है बच्चे का। आने वाले दिनों में अगर इनको अपॉर्चुनिटी मिली, अवसर मिला और संसाधन मिला, एक बहुत बड़ा समझ लीजिए भारत के लिए एक अच्छा क्रिएटर बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे समक्ष जो है सुपर पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल हैं, आइए इनसे भी कुछ बात करते हैं। सर, कैसा लगता है कि इस ग्रामीण में, क्योंकि आम बात आती है कि शहर में बहुत अलग चीजें देखने को मिलती हैं, और आज ग्रामीण में इन बच्चों ने एक अलग एग्जीबिशन क्लासेस का कुछ यूनिक डिजाइन किया है, आर्किटेक्चर डिजाइन किया, क्या कहना सबसे चाहेंगे? पहले तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ग्रामीणांचल क्षेत्र में आकर हमारे विद्यालय को कवरेज करें, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार। जैसा कि सर आपने देखा कि बच्चे छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे हैं, कहीं ना कहीं कड़ी मेहनत से अपना प्रोजेक्ट बनाए हैं और अपने आप को आने वाले जो समय है उसके अनुसार ये ढालने का प्रयास कर रहे हैं। और ये स्कूल के जो स्टाफगण हैं कहीं ना कहीं बच्चों के प्रति बड़े इच्छुक रहते हैं कि
पूरी सेवा भाव के साथ बच्चों को पढ़ाते हैं कि वो अग्रसर आगे बढ़ सके। और कड़ी मेहनत के साथ ये जो प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं, ये टीचरों की मेहरबानी है, टीचरों की कड़ी मेहनत है, जो आप बेहतर से बेहतर देख रहे हैं, जो आने वाली दुनिया में यानी आने वाले समय में अपने आप को एक अच्छे मार्ग पर, एक अच्छे स्थान पर जा सके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे समक्ष पाजू पार्क के पूर्व प्रधान रोहित जी मौजूद हैं, इनसे भी कुछ बात करते हैं। आज इन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों ने जो इस ग्रामीण सुपर पब्लिक स्कूल में जो करके दिखाया है, इस पहल को आप क्या कहेंगे? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया प्रभारी महोदय आपको। मैं बताना चाहता हूं कि ये बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं और ये बच्चों के अंदर हमने आज बहुत सारे टैलेंट देखे। मैं देखा हूं इस बच्ची को जो नेचुरल परफ्यूम का आविष्कार की है। नेचुरल परफ्यूम जैसे बिना किसी क्या बोलते केमिकल के, बिना किसी केमिकल के इतना अच्छा परफ्यूम बनाई है। और कैमरा पर्सन से कहेंगे थोड़ा सा दिखाएं। मैं इसको चेक भी किया हूँ, चेक करके बहुत अच्छा लगा है कि ये ना हमारे बॉडी को नुकसान करेगा, ना ही कोई साइड इफेक्ट करेगा। और इसका परफ्यूम जो सुगंध भी है बहुत अच्छा है। उसके बाद मैं देखा हूँ एक लड़के वहाँ बनाए हैं, बच्चा वहाँ बनाया है कि जो अगर आप छत पे कपड़ा सुखाना चाह रहे हैं और आप छत पे कपड़ा डाल के चले गए बाहर कहीं और बारिश अगर आ गया तो उसमें एक सिस्टम ऐसा लगाए हुए हैं कि बारिश अगर पे एक बूंद भी गिरती है तो कपड़ा ऑटोमेटिक रूम के अंदर चला जाएगा। यानी अगर घर पे आप नहीं भी है तभी आपका कपड़ा सेफ है। उसके बाद एक और बच्ची को मैं देखा हूँ कि वो बनाई है कि बिना इलेक्ट्रॉनिक, बिना किसी मशीन के आप गंदे पानी को छान के उसको साफ कर सकते हैं, यानी जो फिल्टर कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे आविष्कार बच्चे कर रहे हैं। ये बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं। अभी तो मान लीजिए अभी ये छोटे छोटे काम को कर रहे हैं, आविष्कार कर रहे हैं। जैसे हमारे देश में चांद पे कोई नहीं गया था तो चांद पे जाके वहाँ का ऑक्सीजन, वहाँ की भूमि, वहाँ की व्यवस्थाएं वहाँ पर जांच करके लोग बता रहे हैं कि वहाँ पर आदमी भी वहाँ रह सकता है। तो इसी तरह से ये बच्चे बहुत आगे जाएंगे, जिसमें इस बच्चों को आगे ले जाने में कड़ी मेहनत हमारे सुपर पब्लिक के संस्थापक, प्रबंधक, ये सभी लोगों का जो है बहुत कड़ी मेहनत है। मैं इन गुरुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग अपने मेहनत से बच्चों को सींच रहे हैं, आगे जाने का रास्ता दिखा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इन लोगों को। एक सवाल और भी आता है, चूंकि आप पूर्व प्रधान रह चुके हैं तो अनुभव भी होगा, इस शिक्षा को इस ग्रामीण में जगह जगह हर स्कूलों में ये पहल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? एकदम होनी चाहिए। शिक्षा की पहल जगह जगह साइंस एक्सप्लोरेशन होने से बच्चों का मानसिक विकास होगा, नए नए तरीके, नए नए सोच पैदा होंगी कि हमें आगे कैसे क्या करना है, इससे और बेहतर क्या करना है। ये सारी चीज़ें इन लोगों के दिमाग में आएगी ये पहल होने से। चलिए, कैमरा पर्सन साथ में अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद। देखना पड़ेगा कैसे होता है, कितने आपके पास आइडिया है, ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव को वस्तु को देखने के लिए कैसा आपके लिए लगा और बच्चे कैसा यहाँ पे ये कर रहे हैं? सबसे पहले धन्यवाद आयोजकों के लिए जिन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया इस एग्जीबिशन में। क्योंकि मेरे फील्ड से रिलेटेड है, मैं फिजिक्स का विद्यार्थी हूँ, प्रोफेसर हूँ, और मुझे साइंस एग्जीबिशन में आके बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पे बच्चों के प्रतिभाओं को देख के मुझे लगा कि हाँ, गाँव में भी इतनी बड़ी प्रतिभाएं, इतनी अच्छी प्रतिभाएं आ रही हैं निखर के। तो शिक्षा को लेकर ग्रामीण में चहल पहल रहती है कि शहर में अच्छी शिक्षा मिलती है, और साइंस एग्जीबिशन इस ग्रामीण स्कूल में देखने को मिला। बच्चों का आर्किटेक्चर भी उसके लिए आपको सामने देखने को मिला। क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों के लिए? शहरों में और उसके तुलना में गाँवों पे, शहरों में फाइनेंशियल एफर्ट ज़्यादा होता है मॉडल्स को बनाने में, पेरेंट्स ज़्यादा एक्सपेंडिचर करते हैं मॉडल्स बनाते में। लेकिन गाँव में हमने देखा कि बिना फाइनेंशियल सपोर्ट के बच्चों ने इतने अच्छे अच्छे मॉडल्स बनाए हैं जो मतलब कि इमेजिनल से बाहर है। क्योंकि बच्चों एक एक बच्चों के इतने अच्छे अच्छे मॉडल हैं, जैसे सारे बच्चों में हम कह नहीं सकते कौन सा बेस्ट है, लेकिन सारे बच्चों ने बहुत मेहनत किया है। उसमें से कुछ बहुत ही उम्दा है, किसी की सोच बहुत उम्दा है, उसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से अगर उनको सपोर्ट मिले, उनको हम बहुत अच्छे आगे ले जा सकते हैं, बच्चे उसको
आगे प्रोडक्ट के रूप में भी लॉन्च कर सकते हैं। सर क्या इस पहल को हर स्कूल में हर क्षेत्र में जहाँ भी ग्रामीण स्कूल हैं इस पहल को जारी करना चाहिए या नहीं? मेरा मानना है कि हर स्कूल में और हमारे ग्राम प्रधान जी यहाँ पे बैठे हैं, ग्राम प्रधान जी से भी मैं निवेदन करूंगा कि ग्राम सभा में जितने भी स्कूल हैं उन सबको ये प्रेरित करें या सहायता करें, मोटिवेट करें कि वो इस तरह के इनोवेटिव आइडिया को बच्चों में डेवलप होने दें। उनको उसमें वो आइडिया डेवलप होने के लिए मोटिवेशन की जरूरत है। शिक्षक जो मोटिवेट हमेशा करते रहते हैं, इस तरह के आयोजन होते रहना चाहिए। सर आप पहले भी आ चुके हैं यहाँ पे और पहले भी आपने बहुत सारी चीजें स्ट्रक्चर यहाँ पे देखा, बच्चों के कहीं ना कहीं एग्जीबिशन को देखा है। इस बार क्या अलग था, क्या अनोखा था आपके हिसाब से, जानना चाहते हैं? सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ के बच्चों ने जो भी मॉडल प्रस्तुत किए हैं उसके पीछे कोई न कोई सोशल कंसर्न ये इस बात को दिखाता है कि ये बच्चे सिर्फ साइंस को समाज से सीधे जोड़ करके, सामाजिक मूल्यों से जोड़ करके देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट बच्चों ने यहाँ सामने रखे हैं जो हमारे एकदम तत्काल की जो समस्याएं हैं उसको हल करने के लिए, जैसे अभी एरोप्लेन वाला मॉडल है, एरोप्लेन क्रैश हो जाता है लेकिन पूरा हम किसी को बचा नहीं पाते, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी तरह से बहुत सारे हैं, अभी जंक्शन वाला है। तो सबसे यूनिक चीज़ यही है कि बच्चों में सोशल कंसर्न बहुत ज़बरदस्त है, साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ साथ। मैडम आज आप शहर से चल के ग्रामीण में आई हैं, इन छोटे छोटे बच्चों के बीच में आर्किटेक्चर डिजाइन जो भी हुआ है साइंस एजुकेशन में, इन स्कूल के प्रबंधक और अध्यापक के ये क्या कहना चाहिए? सबसे पहले सबका आभार, और इस बात के लिए क्योंकि हम उतनी दूर से इसीलिए आते हैं कि हम सबको शहर से गांव की तरफ लौटना ही पड़ेगा। बिना इसके लौटे हमारा कुछ होना नहीं है। मतलब जैसे अभी दिल्ली रहने लायक नहीं बची है, वैसे ही छोटे छोटे शहर कस्बे जो हैं उनका भी वही हाल है। क्योंकि हम सब जो विकास का मॉडल जो सोचते हैं एक ही तरह का, पहाड़ पे भी एक ही तरह का रहेगा, गाँव में भी एक ही तरह का, तराई में भी एक ही तरह का, वो बस्ट हो जाता है। तो और ये जो नए बच्चे हैं, हालांकि अभी एक नई रिपोर्ट आई है कि जेनजी जो है मिलेनियर और तमाम पीढ़ियों से कम दिमाग क्षमता रख रही है, लेकिन मुझे तो अभी फिलहाल जितने बच्चों का मैंने देखा है मुझे थोड़ी अच्छी उम्मीद जगी कि जो जेनजी जो है, हालांकि तमाम देशों में तख्ता पलट भी किया है जेनजी ने, लेकिन कम से कम भारत में ये प्रॉब्लम है कि अभी जेनजी मोबाइल में उलझा हुआ है। अभी ऑस्ट्रेलिया ने मोबाइल बैन किया है टीनेजर बच्चों के लिए, 16 साल तक आप नहीं वो कर सकते। इसीलिए मोबाइल को जो है समय दिया जाए कि मतलब आप रोज डेली बच्चों को आधा घंटा से ज्यादा ना दें। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो मुझे जो सबसे अच्छा ये लगा, अगर हर आदमी किसी भी चीज का विश्लेषण करता है तो अपने समय के साथ करता है। तो मैं देख रही हूँ कि हालांकि मैं कोई बहुत खराब स्कूल में नहीं पढ़ी थी, मैं एक प्राइवेट बेहतरीन स्कूल में पढ़ती थी, और मुझे याद है कि मतलब 5 तक तो मतलब ऐसा कुछ नहीं था। मतलब मास्टर का मतलब थप्पड़ था, बस जाए क्लास में थप्पड़ खाए, क्लास खत्म, अगला आया थप्पड़ मारा। तो उस टाइप का, तो वो बच्चे बहुत सेंसिटिव हैं और क्रिएटिव है, मतलब नेक्स्ट लेवल के बच्चे सोच रहे हैं। वो तमाम ऐसे देख के मुझे लगा कि नहीं है, मतलब बहुत उम्मीद है इन बच्चों से जो भी गांव में रह के अगर ये इस पढ़ाई को आगे करते अपने अपने फील्ड में, तो नो डाउट बहुत बेहतरीन हमारे पास आइडिया होंगे। मैडम आप एक महिला है, जी, महिला के नाते आप आई है, लेकिन आज जो ग्रामीण में पहले बच्चियों को स्कूल नहीं जाने दिया जाता था, ये बहुत दबाव होता था, लेकिन आज आप आई हैं और यहाँ बच्चियाँ काफी ज्यादा संख्या में जो टीचर बनाई हुई, इस पे क्या कहेंगे कि बच्चियाँ आगे निकल रही हैं ग्रामीण की भी? देखिए, एक चीज तो मैं 5वीं तक मैंने ठीक ठाक, एक फैक्ट्री वाला इलाका था जब मेरे पिता मजदूर थे, तो मैं वहां रही, तो मुझे वो सुविधाएं मिले, स्कूल, अस्पताल, ये सब मिले। लेकिन वो फैक्ट्री बंद होने के बाद मैं गांव आ गई। तो मेरी जो पूरी पढ़ाई थी, मेरे टाइम की मुश्किल से दलित में 2-4 लड़कियां थी, सवर्ण की कुछ थी और कुछ यादव लड़कियां थी। मतलब कुल मिला के 10 या 15 लड़कियां ही इंटर BA किया। उसके बाद सब अपने अपने वो, मैं अकेली जो है, और मेरी फैमिली में मेरी बहन, मेरा भाई और हम लोगों ने PhD की और भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाके। तो वो हमारा अपना स्ट्रगल रहा
लेकिन उसमें जो बहुत बड़ी भूमिका थी वो बहन जी की जब सरकार आई और उन्होंने जब कन्या धन राशि दी, उस 20,000 रुपए के भरोसे और एक साइकिल के भरोसे कितनी लड़कियां पढ़ी हैं ग्रेजुएशन पीजी तक। वो उस समय मैं सीनियर थी, मेरी बहन को मिला था, लेकिन वो मुझे याद है कि मैं अपनी पढ़ाई के लिए लड़ नहीं पाती थी कि मुझे फीस चाहिए, तो लेकिन मेरी बहन कहती थी वो मेरे पैसे हैं मुझे दो और मुझे ये पढ़ना है, मुझे ये करना है। तो मुझे लगा कि जब तक एजुकेशन का वेलफेयर नहीं होगा, फ्री मतलब एजुकेशन फ्री नहीं होगी स्टेट के तरफ से, मान लीजिए कितने लोग एफर्ट लगाते हैं। अभी यूपी में 50,000 से अधिक प्राइवेट स्कूल बंद किए गए, तो उसमें किसके बच्चे नहीं जाएंगे, कौन लड़कियां नहीं जाएंगी? जाहिर सी बात है, हर घरों में पढ़ाई अगर बंद करनी होती है तो वो लड़कियों के सबसे पहले लड़कियों की बंद की जाती है। फिर उसके बाद तय होता है कि लड़का क्या करेगा और किस स्कूल में, लड़की सरकारी में पढ़ेगी तो लड़का प्राइवेट में पढ़ेगा। ये हमारे परिवार, हमारे समाज की सच्चाई है। लेकिन उसके बाद भी ड्रॉप आउट की संख्या बहुत ज्यादा है हमारे देश में। मैं इससे मैं एकदम ये नहीं कहूंगी कि बहुत अच्छी हालत होगी, लेकिन हाँ, यहाँ पे भी जितनी लड़कियां अच्छा कर रही हैं, मैं चाहती हूँ कि वो सब लड़कियां बढ़िया मैकेनिकल और साइंटिस्ट वाले में जाएं और वो बहुत बेहतरीन करेंगी, क्योंकि उनके पास क्रिएटिव की क्षमता बहुत होती है, उनको मौके नहीं मिलते। तो मुझे मौके मिले तो मैं यहाँ तक आई, आपको मौके मिले तो आप तो नेक्स्ट पीढ़ी के पता नहीं आप कहाँ तक जाएंगे। इसलिए मौके मिलने चाहिए और वो स्कूल, घर, समाज सबकी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक साथ छाया चित्र देखकर के बहुत अच्छा लग रहा है और मैं अपने माननीय डायरेक्टर सर से मैं आग्रह करता हूं कि आपने इस तरह का जो प्रोग्राम साइंस एग्जीबिशन का रखा हुआ है, मैं चाहता हूं कि आने वाले 18